नमस्कार। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के वजह से पूरे देश में आपने देखा कि पेट्रोल पंप पर ऐसी भीड़ लगी, पूरा का पूरा सिस्टम जाम हो गया। लोगों के पास में खाने की जरूरतों के लिए ये एक मौका ऐसा आया जिसमें ये लगा कि अब समस्या आ जाएगी, क्योंकि ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसी के वजह से जितनी भी चीजें हैं हर चीज पहुंचती है। स्ट्राइक इसलिए चल रही थी जिसमें ट्रक ड्राइवरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस स्ट्राइक का नाम दिया गया ट्रक ड्राइवर स्ट्राइक या ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि नया कानून लागू किया गया। भारतीय न्याय संहिता जो पहले आईपीसी हुआ करता था, उसमें कुछ नए कानून ऐसे संशोधन किए गए जिसमें हिट एंड रन केस में, यानी कि अगर कोई दुर्घटना होती है और वहां से ड्राइवर भाग जाता है तो उसके ऊपर पहले जो कानून था उससे अब सजा बढ़ाकर काफी ज्यादा कर दी गई। तो पहले तो हम बात करते हैं कि ये सजा पहले क्या हुआ करती थी। पहले आईपीसी के सेक्शन के तहत 304 ए के तहत ये डील होता था और उसमें जो सजा का केस था कि अगर कोई ड्राइवर हिट करके यानी कि कहीं दुर्घटना करके और भाग गया है, उसके बाद में अगर वो पकड़ा भी जाता था तो उसके ऊपर 304 ए और 304 बी के तहत उसको सजा होती थी, जो केवल और केवल 2 साल की होती थी। लेकिन जब ये परिवर्तन हुआ भारतीय न्याय संहिता में 104 में ये जगह मिली, तो 104 में जो प्रोविजन किया गया उसमें बहुत ही तगड़े प्रोविजन कर दिए गए कि हिट एंड रन केस में सजा जो है वह 10 साल तक हो सकती है और 7 लाख का जुर्माना हो सकता है। इसी के बाद में ये प्रोटेस्ट लगातार जारी रहा और जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ कि जो ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन था उसने प्रोटेस्ट ऐसा किया कि पूरी स्थितियां सरकार को सामने आकर अब इसको लागू करने में होल्ड करना पड़ा इस कानून को। अब कुछ दिनों बाद ही ये कानून लागू होगा, इसके पहले बातचीत की जाएगी। हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो सेक्शन था इसमें जो एसोसिएशन ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन की स्ट्राइक इसको बताया गया, ऐसा नहीं था। ये केवल ट्रक ड्राइवरों पर लागू नहीं होता है। जो भारतीय न्याय संहिता में हम आपको बताएंगे कि जो ये प्रोविजन किया गया ये किसी भी ड्राइवर के लिए है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये केवल प्राइवेट व्हीकल ओनर्स के लिए नहीं है, जो प्राइवेट ट्रक चलाते हैं या टैक्सी चलाते हैं इनके लिए केवल नहीं, सारे ड्राइवर्स पर ये लागू होता है। ये जो कानून है ये जिस दिन इंप्लीमेंट हुआ, क्योंकि पास तो हो ही चुका है, जिस दिन भी ये इंप्लीमेंट होगा इस पर ये कानून लागू होगा और वो सारे के सारे ड्राइवर्स पर, जो भी ड्राइविंग सीट पर है उस पर ये लागू होगा। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, ड्राइवर भागते क्यों थे? क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा खतरा रहता था कि अगर वो पकड़े जाएंगे तो भीड़ उनको मार डालेगी। कई सारे केसेस में ऐसा होता भी था, इसीलिए लोग भागते थे। हिट एंड रन केस इसीलिए बताया गया। लेकिन अब हम आते हैं ऐसे पॉइंट पे कि अगर कोई ड्राइवर से दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि कोई जानबूझ के दुर्घटना नहीं करता है, कभी भी या तो ड्राइवर की भी गलती हो सकती है या सामने वाले की भी गलती हो सकती है। लेकिन नए केस में क्या प्रावधान है कि अगर ड्राइवर से कोई दुर्घटना होती है वह पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर देता है और जो भी घायल हुआ है उसके इलाज में उसको पहुंचाता है। सबसे पहले प्रायोरिटी है कि जो घायल है उसको पहुंचाना है, समय से पहुंचाना है। उसके बाद अगर उसके ऊपर केस चलता है, अगर जो विक्टिम था वो सरवाइव कर जाता है तो बहुत कम सजा होती है, पेनाल्टी भी हो सकती है। और अगर वो सरवाइव नहीं करता मीन्स कि अगर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने या किसी भी ड्राइवर ने अगर उसमें मदद की है, उसकी हेल्प की है, उसको प्रॉपरली समय से इलाज के लिए पहुंचा दिया है, तो ऐसे, और पुलिस को भी इंटीमेट कर दिया है या मजिस्ट्रेट को इंटीमेट कर दिया है, तो इन सारे केसेस में अगर सजा होती भी है तो मजिस्ट्रेट ऐसे समय ये कंसीडर करेगा कि उसको सजा कम से कम हो।
हो सकता है 2 ही साल की सजा हो सकता है जुर्माना ही हो, जैसा भी केस होगा ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम आते हैं इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि ड्राइवर भागते क्यों थे, मॉब लिंचिंग की वजह से भागते थे। तो इस कानून में भी ये प्रोविजन किया गया कि मॉब लिंचिंग के लिए कोई ऐसा केस कानून नहीं बना हुआ था। मॉब लिंचिंग के लिए कि अगर ड्राइवर पकड़ा जाता है उसको मौके पर लोग पकड़ लेते हैं, और भीड़ अगर उसके साथ में कोई दुर्घटना कर देती, उसको मारती, तो इसमें भी बड़ा तगड़ा प्रोविजन किया गया है और फांसी तक की सजा हो सकती है मॉब लिंचिंग जिसने की है। तो ये जो प्रोटेक्शन था ये दोनों तरफ से था, और उसके लिए था ये जो कानून बनाया गया, वो इसलिए बनाया गया कि अगर कोई विक्टिम है, कोई दुर्घटना हो गई है, तो सबसे पहले तो उसको बचाया जाना चाहिए, किसी तरीके से उसका इलाज हो, सरवाइव करे, ज्यादा से ज्यादा संभव उसकी मदद की जाए। और साथ ही में यह भी प्रोटेक्ट किया गया कि जो मदद कर रहा है उसको भी प्रोटेक्शन मिले। ये नहीं कि वो मदद कर रहा है और उसको भीड़ जो है पकड़ के उसके साथ में बदतमीजी करे, मारपीट करे या मार ही दे उसको। तो दोनों तरफ से प्रोटेक्शन इसमें है। तो 2 चीजें बहुत ही क्लियर कर लेने वाली है कि ये सारे ड्राइवर्स पर लागू होता है जो भी ड्राइविंग सीट पर है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें अगर विक्टिम की हेल्प की जाती है, ड्राइवर को उसको हेल्प करता है, सरवाइव हो जाता है या उसकी मदद करता है, समय से पहुंचा देता है उसके इलाज के लिए, तो इसमें ड्राइवर को भी प्रोटेक्शन है। और मॉब लिंचिंग अगर उसके साथ में की जाती है तो कानून, ये भी नया कानून जो न्यू एक्ट लागू हुआ है ड्राइवर्स के लिए, उसमें यह भी कहा गया है कि मॉब लिंचिंग अगर कोई करता है तो उसके लिए भी बहुत ही सख्त कानून किया गया है। तो ये सारी चीजें बहुत ही क्लियर कर लेने वाली हैं, इसलिए जो न्यू लॉ था उसको इस बारे में एक्सप्लेन किया गया कि ये सभी को प्रोटेक्शन देता है। फिलहाल होल्ड कर दिया गया है, सरकार ने होल्ड कर दिया है, और फिलहाल जो नया कानून है वह लागू अभी नहीं होगा। और होम मिनिस्ट्री ने इसको क्लियर कर दिया है, स्ट्राइक कॉल ऑफ हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।